जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यानी कि 22 अप्रैल 2026 को यूपीटी बस एनएम 5272 वैकेंसी पर जिन 28 छात्राओं ने कोर्ट केस किया था उसे फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो कि डिसमिस कर दिया गया है, जिसके बाद से एनएम 5272 वाली छात्राएं काफ़ी खुश हैं और वो बार बार कॉल और मैसेज करके पूछ रही हैं कि सर एनएम 5272 वैकेंसी पर कोर्ट केस समाप्त हो चुका, तो अब इसका डीबी रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कितनी जाएगी और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में इन सभी पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कल जो कि केस डिसमिस करने के बाद से जो उनके द्वारा फाइनल जजमेंट आया है उसके बारे में यदि डिटेल में समझें, देखिए हम आप सभी को इसके बारे में संक्षिप्त में समझा रहे हैं और आई होप आप सभी ये नोटिस देख लिए होंगे और कल हम भी एनएम 5272 वैकेंसी के ग्रुप में डाल दिए थे। तो साथियों, अगर हम इस केस को संक्षिप्त में समझें तो केस क्या है, सविता कुमारी और 27 अन्य वीएस स्टेट ऑफ यूपी किस डेट की है, तो 22 अप्रैल 2026 की है। जज कौन है, तो प्रकाश पड़िया इसमें जज हैं। बात करें कि कोर्ट में क्या हुआ, तो देखिए सरकार की तरफ से क्या बताया गया। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सरकार के वकील सिद्धार्थ सिंघल ने बताया कि आंसर की पहले ही 16 अप्रैल 2026 को जारी हो चुका है, जिसमें जो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आए थे 35 क्वेश्चन, उस पर सभी छात्राओं को फुल मार्क्स दे दिया गया था। यानी कि यहाँ पे साफ है जो इन छात्राओं के द्वारा कोर्ट केस किया गया था वो 35 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स देने के आधार पे कोर्ट केस किया गया था, जिसकी वजह से इस कोर्ट केस को डिसमिस कर दिया गया है और फिर से अगर कोर्ट केस होता है तो फिर से यह डिसमिस हो जाएगा जो भी छात्राएं इस पे कोर्ट केस करेंगी। अगर आगे इसको डिटेल में समझें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दस्तावेज देने की अनुमति, कोर्ट ने सरकार के वकील को कहा कि वह ये सभी दस्तावेज याचिकाकर्ताओं के वकील को दे दें। उसके बाद से अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने क्या किया, तो याचिकाकर्ताओं के वकील वैष्णवी श्रीवास्तव ने कहा कि अभी इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसे विड्रा यानी कि वापस लेना चाहते हैं और बाद में नई याचिका बेहतर तथ्यों के साथ जो कि दाखिल करेंगे। जिसके बाद से कोर्ट ने जो कि अपना फैसला दिया है, कोर्ट ने उनकी बात मान ली है और यह कहा है कि इस कोर्ट केस को जो कि डिसमिस यानी कि खारिज किया जाता है, लेकिन आपको नई याचिका डालने की आज़ादी दी जाती है। तो अगर हम इस कोर्ट केस को आसान भाषा में समझें तो अभी केस का कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, स्टूडेंट ने खुद ही इस केस को वापस लिया और आगे अगर ज़रूरत हो तो वे नया फिर से कोर्ट केस कर सकते हैं। यानी कि साथियों, स्टूडेंट को यह आज़ादी दिया गया है कि आप जो कि अच्छे तथ्यों के साथ आप इस पर फिर से कोर्ट केस कर सकते हैं। और आपसे लोग बता दें, ठीक ऐसे कोर्ट ने आज़ादी दिया था जेई एग्ज़ाम के लेकर के। जेई एग्ज़ाम 4,612 वैकेंसी को लेकर के, जिसका एग्ज़ाम 3 मई को लगा हुआ है और कोर्ट ने ऐसे आज़ादी दिया था। और देखिए बच्चों ने इस भर्ती को फंसाने के लिए 20 अप्रैल को इस पे कोर्ट केस किया था, जिस पे 20 अप्रैल को सुनवाई था और फिर से कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो आप यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि एएनएम वाली छात्राएं फिर से इस पे कोर्ट केस करती हैं तो वो 35 क्वेश्चन को आधार लेके कोर्ट केस करेंगी और उसे फिर से जो कि कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करें इसका डीबी रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी छात्राएं परेशान हैं। तो आप लोग बता दें, बहुत ही जल्द आप लोग का ये परेशानी समाप्त होने वाली है और मई महीने में इसका आप लोग को डीबी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। और साथियों, अगर आप लोग को बता दें कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए अगर इस सप्ताह जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की ऑनलाइन डीबी नोटिस आ जाती है और वो अप्रैल महीने के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है इसकी ऑनलाइन डीबी, तो आप से लोग के मई महीने के लास्ट तक एनएम 5272 वैकेंसी का ऑनलाइन डीबी भी स्टार्ट हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जिसमें से 99% उम्मीद है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की इस सप्ताह जो कि नोटिस आ जाएगी, जिसके बाद से मई महीने के लास्ट तक हो सके तो एनएम 5272 वैकेंसी की डीबी भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन और डीबी रिजल्ट की बात करें तो मई महीने में 15 मई तक 100% इसका डीबी रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद साथियों हम बात करें इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ के बारे में, तो बहुत सारी छात्राएं परेशान हैं कि कहीं कहीं पे उनको बताया जा रहा है
कि मात्र 1 से 1.5 गुना छात्राओं को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए अभी तक किसी वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ है और हम बहुत पहले से आप सब लोग को बता रहे हैं कि जिन भी छात्राओं का एएनएम 5272 वैकेंसी में 45 प्लस नंबर है वो 100% इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट होंगी, क्योंकि आयोग जो है कि कम से कम 4 से 5 गुना छात्राओं को सिलेक्ट करेगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं 20,000 से 25,000 छात्राओं को इसमें जो कि डीबी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो जो भी छात्राएं काफ़ी परेशान हैं इसके डीबी रिजल्ट और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले महीने में 100% इसका डीबी रिजल्ट आ जाएगा और अगले महीने के लास्ट तक हो सके तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर एएनएम 5272 वैकेंसी का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर जुड़ करके जो कि अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।